बीजेपी ने ठेका लिया है, अब बीजेपी को जवाब देना। अब दानिश भाई शांति से जरा सुनिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो आरिफ बेग जी से लेकर गुलाम हसन तक तमाम जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम को सर्वोच्च समाधि पर राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर आज तक की हिस्ट्री में शाहनवाज हुसैन वो मुस्लिम हुए। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे यहाँ मंत्री हुए। ऐसे तमाम मंत्री हुए। विविध राज्यों में आज भी मंत्री हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन एआईएमआईएम स्थापना से लेकर आज तक एक जनप्रतिनिधि हिंदू बताए जो आपने दिया हो, एक जनप्रतिनिधि बताइए। मैंने कम से कम आरिफ बेग, पहला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पहली सरकार बनी उसका विदेश मंत्री सिकंदर बख्त थे, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सतत राष्ट्रपति पद पर, विदेश मंत्री पद पर, नागरिक उड्डयन मंत्री पद पर, सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर सब मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया। और आज भी जो है जो सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के जो है कश्मीर के हैं, ऐसे गुलाम हसन जो है हमारे राज्यसभा के सम्माननीय सदस्य हैं। लेकिन आप एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम एआईएमआईएम की स्थापना से लेकर आज तक जो गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसका नाम बताइए। 30 सेकंड और उसके बाद में 30 सेकंड सबको दे रही हूँ। आपके पास जानकारी का अभाव है। हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेटिव गुजरात के अंदर में भी है, अलग अलग जगहों पे आपको मिल जाएगा, महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा। दिक्कत आपकी क्या है कि आप जो है सच चीजों से कबूल करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताऊं, आपको मिल जाएगा। नाम बताइए ना। नहीं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल नाम क्या, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। नहीं, वो दानिश कुरैशी कह सही रहे हैं। उन्होंने टिकट दिए हैं हिंदुओं को और उसमें जीते भी हैं जो जीत कर भी आए। रुबेका जी जीते भी हैं, जीते हुए भी हैं, वो जीत कर भी आए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपकी पार्टी का नाम प्रेम शुक्ला जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी है ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दानिश भाई की पार्टी का नाम जो है वो यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। सिर्फ ये जो नाम है उसका अगर मैं लब्बो लबाब आपके सामने रख दूं तो वो है यूनिटी ऑफ मुस्लिम। सांप्रदायिक है ना। हम मजलिस करेंगे, ये स्वयं सिद्ध सांप्रदायिक मुसलमानों की एकता के लिए। AIMIM। ओके, ये फोटो बता रहे हैं जो हिंदू इनके रिप्रेजेंटेटिव जीत कर आए है ना दानिश भाई? जी देख लीजिए। हाँ, कौन से एमएलए हुए, कौन एमपी हुए, किसको राज्यसभा में? आप रुबिका जी को मैं मैसेज कर दूंगा। आप राज्यसभा लोकसभा नहीं है ना, राज्यसभा एमएलए बताइए। विधानसभा नहीं, काउंसिलर है ना। एमएलए बताइए। काउंसिलर तो बीजेपी में भी होंगे ढेर सारे, 200-400 तो वो भी निकाल देंगे। तो हमारी जितनी कैपेसिटी हम उतनी बात करेंगे ना। हम तो जिस दिन आ जाएंगे केंद्र में तो 200 की संख्या भेजता हूं। हम तो किसी से परहेज नहीं करेंगे। हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। शुक्ला जी आप देख लीजिएगा, हम कभी नहीं नफरत करेंगे, जो भी हो। ठीक है दानिश भाई, नफरत नहीं करेंगे। दानिश भाई अब एक सेकंड रुक जाइए। अब मैं चाहती हूँ कि एक एक करके 30 सेकंड मेरे तमाम व्यूअर्स जो हैं बाकी सारे प्रवक्ताओं को सुन ले और बाकी सारे जो वक्ता हैं उनको सुन ले, फिर मैं इस डिबेट को आगे ले जाऊंगा। ठीक है, ओके। देखिए, जो मुसलमानों का आरक्षण है वो संविधान के तहत नहीं हो सकता है, बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल देश विरोधी ये गतिविधि होगी अगर कोई सरकार दे रही है तो, और ये कतई नहीं होना चाहिए। संविधान सभा का सेटल्ड विषय है, ये तय हो चुका है कि नहीं मिल सकता है। अगर इस डिबेट को कोई खोल रहा है तो वो जो विभाजन की त्रासदी को फिर से दोहराना चाहता है, इसको बिल्कुल मत कीजिए प्लीज़। मुसलमानों को ऑलरेडी कई तरह के आरक्षण मिल रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है आरक्षण मिलने से, लेकिन वो अगर शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में घुसना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत प्रोपोजिशन होगा, ये नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी ओबीसी में है, एसटी में है, ईडब्ल्यूएस में है, वो वहां ले, वो तरक्की करें। मैं इसको तुष्टीकरण कह सकती हूँ, नहीं कह सकती हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, बिल्कुल तुष्टीकरण है ये। अगर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहा है तो बिल्कुल तुष्टीकरण है और बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र को तोड़ने वाली गतिविधि है। जब आप धर्म के आधार पर देंगे तो कल को ये होगा कि शेड्यूल कास्ट बोलेगा कि हमको 16.5% हमको प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है बाकी जगहों पर, वो भी कहेगा 52% हमारे मंत्री क्यों नहीं 52%। दानिश भाई आपको जवाब मिल गया ना, 10 सेकंड। अब इसका आप इसे रेस्पॉन्ड कर दीजिए। ये संविधान विरोधी बात आप कर रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा दानिश भाई तो फिर तो प्रेम शुक्ला जी के साथ साथ बाकी सारी जातियां जो है वो आएंगी और कहेंगी कि हम ज्यादा तादाद में हैं, हमारे लोग कहाँ हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम रिजर्वेशन की अगर बात कर रहे हैं तो रिजर्वेशन का कुछ न कुछ आधार है।
मुझे ये बताइए कि जिस सरकार ने नोटिफिकेशन इश्यू किया वो मैटर तो अल्टीमेटली चला गया सुप्रीम कोर्ट में और आज तक पेंडिंग है। आने दीजिएगा, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं चला पा रहे उसको? चलाइए ना आप। हम तो ये कह रहे हैं आप फैसला ला दीजिए उसमें कि नहीं मिलेगा मुसलमानों को, तो काम खत्म हो जाएगा। तो आपको वो भी नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी जो है वो ये कहते हैं कि भाई पसमाना मुसलमानों का मैं हितैषी हूं। अरे हितैषी है तो आपको जो वो है नोटिफिकेशन उसको हटा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप वो नहीं चाहते, इसलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिलकर देश को बेवकूफ बना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी का दूसरा पहलू है आप। देखिए, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहला चीज की ना कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेम माइनॉरिटी कोटा देता है, रिजर्वेशन देता है, वो सही है, बट जब स्टेट गवर्नमेंट देता है वो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहला चीज। दूसरा चीज की ना कि ये सही बोल रहे हैं, मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि मुस्लिम्स SC ST कोटा उनको नहीं मिल सकती, बट OBC बैकवर्ड क्लासेस का कोटा मिल सकता है। ST मिलता और वही चीज उनको दिया गया यहीं पे कि ना कि उनको बैकवर्ड क्लासेस में 4% का कोटा दिया गया। और इस पे ये वक्तव्य देना कि ना कि असंवैधानिक है, ये गलत है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना कि जब तक ये सब जुडिस है ये मैटर, तब तक हम नहीं दे सकते। लास्ट लाइन में ये बोलूंगा कि ना कि जो भी बैकवर्ड, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, जो भी बैकवर्ड, उन सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो बैकवर्ड नहीं है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा हूँ, SC ST की बात नहीं कर रहा। तो ये मेरा वक्तव्य है। ओके, लेकिन आकाश जी आपकी बात, ये जो आखिरी लाइन आपने कही ना, ये एकदम बिल्कुल खरी बात है कि जो बैकवर्ड है उनको आरक्षण दीजिए, लेकिन जो अग्रण है, जिनके पास इकोनॉमिक बढ़िया कंडीशन है, आप जब एक अम्ब्रेला सर के ऊपर ले आते हैं ना, तो आप कंप्लीट कह रहे हैं ना, उसमें फिर वो अच्छा हो कि नहीं हो, पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, सबको आरक्षण मिल जाता है। ये सुविधा क्यों मिलनी चाहिए आनंद विजय जी? ये बड़ा सवाल है। मैं तो हैरान हूं। मैं तो मतलब कैलाश मुनि जी और आकाश मुनि जी और दानिश कुरैशी साहब जिस प्रकार के तर्क दे रहे हैं, अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब को कोट किया उन्होंने। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने 2017 में संसद में क्या कहा था, इनको मैं याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर मुसलमानों को आरक्षण देने की घोषणा या बात भी की जाती है तो वो लॉलीपॉप होगा। लॉलीपॉप शब्द उपयोग किया था मुख्तार अब्बास नकवी ने। अगर इनको याद हो और नहीं हो तो गूगल कर लेंगे, पता चल जाएगा। दूसरी बात जो अभी AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी भाई कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को क्यों नहीं देती। अरे बीजेपी किसको देगी वो बीजेपी को तय करने दीजिए ना। कैंडिडेट्स तो विनेबिलिटी के आधार पर तय होते हैं कि किसको कितने सीट मिलेंगे। अब कल को, जैसे अभी कोई साथी वक्ता कह रहे थे कि कल को कोई 52%, 53% वाले खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो आरक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं वो अपने संविधान के फ्रेमवर्क में करिए। और संविधान का, जैसा मैंने पहले कहा, आप लोग लगातार 341 की बात कर रहे हैं। 341 रूबिका जी के सामने संविधान रखा है, खोल के देख लीजिए, कहीं भी माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात है क्या उसमें? नहीं है। 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसको पढ़ लीजिए, कहीं भी नहीं है। तो सिर्फ मैं दानिश भाई सिर्फ अपने समाज को सही सलाह दीजिए, सही जानकारी दीजिए, उनको बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन जीने का माहौल उपलब्ध कराइए। आरक्षण देने से आरक्षण उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जिन्होंने सदियों से बहुत कुछ झेला है और समाज के उस पायदान पे झेला है जहां पर उन पर अत्याचार हुआ है। वो इक्वालिटी लाने का एक माध्यम है उसमें। और दूसरी पे एक खतरनाक बात और आप लोग कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, अगर उसमें मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता तो किसका आरक्षण कम होगा? SC ST का या OBC का? तो क्या एक अलग प्रकार की लड़ाई देश में शुरू करना चाहते हैं आप लोग? और हैदराबाद तेलंगाना में 600 साल मुसलमानों का राज रहा है। किस प्रकार हैदराबाद तेलंगाना उस इलाके में क्या मुसलमानों को वाकई आरक्षण की जरूरत है? वो भी तब जहां उनका राज रहा है। अगर वहां पर कोई पिटी हुई कौम या जाति है तो वो तो फिर नॉन मुस्लिम्स हुए ना, उनके ऊपर बड़े अत्याचार हुए। मेरे ख्याल से वही एक इलाका है जहां पर आज भी दिवाली नहीं मनाई जाती है। रूपिका जी देखिए, जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं ना, वो शायद जब बात करते हैं तो बातों को घुमा के करते हैं। देश के अंदर में जितना भी एलीट क्लास था वो जा चुका यहाँ से,
और जो लोग यहाँ पर थे, जिन लोगों के पास उस वक्त डिसीजन लेने के पावर भी नहीं थे, जब 2 नेशन की बात चल रही थी, उस दौर की बात है। सवाल यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीड़ित किसी भी कम्युनिटी का है और उसके लिए अगर कोई प्रोविजन या प्रावधान है, तो उसका इस्तेमाल पे पाबंदी लगाने के लिए जो अमित शाह जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, ये कितना मुनासिब है? अगर गैर कानूनी है, अनिल जी जवाब 10 सेकंड, ये कितना मुनासिब है? अगर गैर कानूनी है तो अदालत तो अपना फैसला सुना ही देगी। हाँ ठीक आप है, क्यों उतावले बचे हुए? ओके अवनीश जी। तो अदालत के फैसला आने तक ये घोषणाएं तो मत रूबिका जी, करिए बात प्रभु। के हिसाब से point है सर, आरक्षण की पीछे जो मूल भावना थी वो सदियों से पिछड़े और दबे हुए जिनके साथ अत्याचार होता रहा उनको आरक्षण देकर के मुख्य धारा में लाना। जो ये दानिश कुरैशी टाइप लोग की मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, सब सालों तक जिसने भारत पर राज किया, उनके दबे पिछड़े होने का क्या वजह हो सकती है? दबे पिछड़े होने की एक वजह, दानिश साहब, अगर आप वाकई चाहते हो तो मदरसों से बाहर निकलो, मदरसों से बाहर निकल करके आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा दो, तो वाकई उस मुस्लिम कौम का कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। आपको राजनीतिक ये 2-4 लोग कैंडिडेट बना करके उनको उनकी झोली भर करके तो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का कोई फायदा होने वाला नहीं। और जो भी दल इसको मुस्लिम कम्युनिटी को या आरक्षण की लॉलीपॉप दे रहा है, वाकई लॉलीपॉप है, उससे मुस्लिम कम्युनिटी का कोई फायदा होने वाला नहीं। बड़ी साफ सी बात है। सर अब मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है प्रेम शुक्ला जी। आखिरकार जो बड़ा सवाल यहाँ दानिश कुरैशी उठा रहे हैं, हैदराबाद में, तेलंगाना में, आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? और अगर हुआ तो फिर वहां पर 12% जो हैं वो आपको वोट करने से एकदम चूकेंगे? 88% हमारे साथ है, हम 100% को साथ ले आएंगे। नहीं, और क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कही जाएगी? बिगड़ जाएंगे। प्रेमचंद Okay, ने कहा है, है, प्रेमचंद की पंक्ति है ना, आपको भी, बिगड़ प्रेम जी जाएगी। आपको भी, और हमारे साथ आकाश मुनि जो कि अक्सर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, उनको भी, तीनों पार्टियों को खूब सारी शुभकामनाएं।